আচ্ছা, রেকর্ডিং কোত্থেকে পাচ্ছ? আজকে সকালে যে রেকর্ডিংটা হলো সেটা কোত্থেকে পেয়েছো? সেটা কিন্তু তোমাদের গুগল ক্লাসরুমেই আছে রেকর্ডিংটা। আমি জানি না, আমি তো মেলে বোধহয় একটা গেছে, আজকে দেখিনি, আগে কোনো একটা মেলে দেখেছিলাম। আচ্ছা দেখো তাহলে, না হলে যদি মেলে না পাও গুগল ক্লাসরুমেই কিন্তু এই রেকর্ডিংটা পাবে। এই আচ্ছা রেকর্ডিংটা আচ্ছা। গুগল ক্লাসরুমে অ্যাভেলেবেল হবে। ঠিক আছে। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 6 पर्सन 6 स्टूडेंट्स हैव बीन जॉइंड राइट नाउ। अभी 3-4 स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन हुए हो। कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है ज्वाइन करने में? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है? थोड़ा होगा। सायंतन अभी तक नहीं आया, सायंतन नहीं आया। राजोश्री आसेनी एखोनो। ওকে, আমরা কতদূর পড়েছিলাম বলতে পারবে? কতদূর হয়েছিল আমাদের सेल्स स्क्रिप्ट सेक्शंस? कितना दूर तक हमने किया है? हमने इको करना, रीड करना, ये सब कुछ सीखा है ना? इको यस करना, सर। रीड करना, ये सब कुछ सीखा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ऑपरेटर वाला सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो है स्क्रिप्टिंग में सपोर्ट करते हैं, वो ऑपरेटर्स वाला कैसे काम करते हैं वो चीज दिखेंगे। वो जो ऑपरेटर्स वाला है, ऑपरेटर्स में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को डिफरेंट काम के आधार पर सेग्रीगेशंस कर लेते हैं। जेमन एरिथमेटिक ऑपरेटर सेक्शंस होता है, रिलेशनल ऑपरेटर सेक्शंस होता है, कंडीशनल ऑपरेटर सेक्शंस होता है, बीट वाइज ऑपरेटर सेक्शनल होता है। ये सब कुछ हम दिखेंगे इस क्लास में। सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। आप कैसे हम ऑपरेटर को हैंडल कर पाएंगे ये देखने की जरूरत है। ओके, सो मेरा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, देखो। और मनीष और जिसके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो मशीन्स तैयार रखना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो हम उस मशीन्स में भी करेंगे सब कुछ। सो मेरा जो स्क्रीन है उस स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम मेरा जो एडिटर्स हमने यहाँ पे दिखाया, ये एडिटर्स में हम चले जाते हैं। इस एडिटर्स में हम काम करेंगे, वो सेल एडिटर्स की तरह है, ऑनलाइन सेल एडिटर्स है। तुम चाहो तो तुम्हारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो तुम काम कर सकते हो। हमने अभी तक जो जो चीज पढ़ा हमने देखा इको कैसे होता है। सपोज ये दिए दिया ऑलरेडी, इको हेलो वर्ल्ड हमने ऑलरेडी देखा है, हमने कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। मेरा जो वेरिएबल्स है हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे और देखा है। सपोज ये हमने देखा है हेलो बोल के हमने बोला था। और उसके बाद हमने देखा था हम कैसे कीबोर्ड से जो वैल्यूज है वो वैल्यू हम कैसे कीबोर्ड से रीड करेंगे, ये भी हमने देखा था। सपोज इस तरह से हमने देखा था, ये तरह से होता है। इंटर नंबर्स बोल के हमने एक बार दे दिया, उसके बाद हमने रीड करके एक वैल्यू ले लिया सी। उसके बाद हमने इको करके सब कुछ दिखाया था। से मेरा जो ए का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू हमने दिखाया था। हमने कैसे वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे, हमने बोला था हम एक्सेस करने के लिए डॉलर ए देना जरूरी है। हमने देखा था इको करके हमने चाहे तो बी वैल्यू का भी एक्सेस कर सकते, कैसे बी को एक्सेस करते, इसलिए अगेन डॉलर बी का यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स सपोज यू वांट टू एक्सेस the variables present in a shell script, you have to use the dollar sign preceding of these variables. variables के पहले तुमको एक डॉलर साइन देना पड़ता है। ये रूल्स है स्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स को एक्सेस करने का। सो
इस तरह से हमने एक बेसिक चीज दिखा था, कैसे हमने वेरिएबल्स को यूज करेंगे, कैसे वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। ये जो वेरिएबल्स वाला हमने देखा था, हमने डायरेक्टली कुछ वैल्यू से असाइन किया है। और यहाँ पे दिखाया हम कीबोर्ड से डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, जब पूछेगा एंटर नंबर हम कीबोर्ड से कैसे वैल्यू लेंगे, रीड कमेंट के तरीके से। उसके बाद जो वैल्यू ए बी और सी वेरिएबल्स के अंदर है वो हम कैसे मेरा जो स्क्रीन है स्क्रीन में हम डिस्प्ले कर पाएंगे। सो मेरे पास एक एग्जीक्यूट बटन है, एग्जीक्यूट बटन के लिए हमने एक बार प्रेस किया तो राइट साइड में देखोगे थोड़ा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, बट यहाँ पे सी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि सी जो है सी अभी तक हमने कीबोर्ड से नहीं लिया है। कीबोर्ड से हमने अभी तक कीबोर्ड से कुछ वैल्यू नहीं लिया है, बट यहाँ पे जब रन कर रहे हैं हम यहाँ से लेना चाहिए था एंटर नंबर रीड करके, अभी नहीं ले रहा है, बट ये लेगा। एंटर जब नंबर करोगे नंबर लेगा, सी का नंबर सी का वैल्यू ले लेगा। सी का वैल्यू लेने के बाद ये जो चीज है ये तुमको दिखाएगा, 10 दिखा रहा है, हेलो दिखा रहा है। बस सी का जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे इसका वैल्यू भी यहाँ पे दिखाएगा। सो हमने और एक स्क्रिप्टिंग और एक मेरे पास जो और एक लिंक था, ये लिंक भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था थोड़ा उस दिन थोड़ा स्लो चल रहे थे, इसलिए हमने अभी यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं यहाँ से यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ से भी देखेंगे थोड़ा कुछ चीज। सो अभी तक ये चीज हमने देखा है। सो आज जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकता है हमने यहाँ पे बोल देते हैं। एरिथमेटिक जो ऑपरेटर है यहाँ पे हमने बोल दिया एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। मेरा आवाज तुम सुन पा रहे हो? तो मेरा जो आवाज है वो सुन पा रहे हो? तो मैं ऑडिबल हूँ? ओके, मैं ऑडिबल हूँ। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग जो चीज देखेंगे कैसे वो चीज होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, उसके बाद स्टार का चीज आता है, उसके बाद स्लैश आता है, उसके बाद ये मॉड्यूलस वाला चीज आता है। हमने ये भी चीज दिखेंगे, इक्वल्स टू कैसे चीज होता है, हम दिखेंगे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। दैट मीन्स ये चीज हम एरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज करेंगे। ये हमने ये जो प्लस ऑपरेटर्स है, प्लस ऑपरेटर्स एडिशंस करने के लिए, माइनस ऑपरेशन सब्सट्रैक्शंस करने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए, डिविजन्स करने के लिए। ये जब डिविजन्स होगा ओनली जो क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट मतलब जो भागफल होता है क्वेश्चन पार्ट, ये क्वेश्चन पार्ट दिखाएगा बट रिमाइंडर नहीं दिखाएगा। बट ये जो मॉड्यूलो पार्ट होता है ये रिमाइंडर दिखाएगा। दैट मीन्स तुमको क्वेश्चन पार्ट नहीं दिखाएगा। सपोज हम चाहते हैं कि आप 5 से हम 5 को हम 2 से डिवाइड करें, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन पार्ट आएगा वो 2 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। सो क्वेश्चन जब देखना चाहते हैं तो स्लैश यूज करेंगे और जब रिमाइंडर देखना चाहते हैं तो मॉड्यूलस यूज करेंगे। इक्वल्स टू वाला जो चीज है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दैट मीन्स कोई एक वैल्यू को हम वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर सकते हैं। सपोज हम बोल देते x इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 5 जो है वो x के अंदर हम x के अंदर हम डाल सकते हैं। तो x के अंदर हम कैसे डालेंगे, इक्वल्स टू ऑपरेटर से डालेंगे। दैट्स व्हाई द इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। This plus is called the increment operators. That means whatever the values right now present in a variable, say x equals to 1. So now you apply the plus operator on x. That means the value will be increased by 1. That means x equals to x plus 1 हो जाएगा। Again माइनस जो ऑपरेटर्स होता है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। दैट मीन्स जो वैल्यू है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक करके कम हो जाएगा। प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। सो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे। सो सपोज मेरे पास दो नंबर्स है, से a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 3। तुम कीबोर्ड से भी ले सकते हो, इंटर ए नंबर करके रीड करके तुम ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। बट यहाँ पे हम देखा रहा है क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस से कीबोर्ड से काम नहीं हो रहा है। ये चीज हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, हम आएंगे बाद में, बट तुम भी देख सकते हो, कर सकते हो। मनीष तुम तैयार रखना तुम्हारा मशीन लेके और ये चीज करते रहना, हम बोलेंगे जब तुम स्क्रीन शेयर करोगे और दिखाओगे। सो सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स है, a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 3, हमने ये चीज असाइन किया है। और मेरे पास और एक वेरिएबल्स है c।
हम चाहते हैं क्या, सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू हम ऐड करेंगे। सो ऐड हम कैसे कर सकते हैं, ऐड करने के लिए हम इस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से। सो पहले जो चीज होता है देख लो, ये डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, डबल ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद स्पेस देंगे, हम लिखेंगे डॉलर ए, उसके बाद हम अगेन प्लस करेंगे, हम देंगे डॉलर बी, उसके बाद एक स्पेस देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वैल्यू में आएगा, इसीलिए डबल ब्रैकेट के बाहर में भी एक डॉलर साइन देंगे। दैट मीन्स डॉलर ए और डॉलर बी, मतलब हम ए और बी को एक्सेस कर रहे हैं। नॉर्मली ए और बी जो होता है एक वेरिएबल्स होता है, जब हम डॉलर ए डॉलर बी करेंगे तो अब ए और बी के अंदर जो वैल्यू होता है वो फेच होता है। ए और बी एक मेमोरी स्पेस होता है, बट जब डॉलर ए डॉलर बी करेंगे तब वो मेमोरी स्पेस के अंदर जो वैल्यू है वो उठ के आ जाता है। सो डॉलर ए मतलब मेरे पास आएगा 8, डॉलर बी मतलब मेरे पास आएगा 3। सो 8 और 3 करके हम 11 निकल के आ जाएंगे, बट 11 जो है वो एक वैल्यू है, वो वैल्यू दिखाने के लिए यहाँ पे जो डॉलर साइन हमने दे दिया वो वैल्यू को दिखाने के लिए, वो 11 जो है 11 सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं क्या, जो रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट देखने के लिए हम दिखेंगे जो सी का वैल्यू है, वो सी का वैल्यू हम देखना चाहते हैं, तो डॉलर सी करके हम देखेंगे, क्योंकि सी एक वेरिएबल है, सी के अंदर जो डेटा है वो आपको दिखना चाहते, तो डॉलर सी करेंगे तो दिख पाओगे। सो अगेन हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट 11 दिखा रहा है, मेरा जो सी है उसका वैल्यू 11 दिखा रहा है। सो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं सब कुछ। और एक वे है जिस वे से भी तुम दिख सकते हो, और एक वे है हमने पहले दिखाया था, एक्सप्रेशंस करके दिखाते थे हम, सी इक्वल्स टू करके हमने ई एक्स पी आर यूज करते, ई एक्स पी आर हमने ये जो साइन है, ये साइन गलत हो गया, ये साइन होगा, ये साइन क्या, कौन सा साइन है, तुम्हारे कीबोर्ड में जो टिल्ड साइन है, देखो कीबोर्ड के ऊपर में एस्केप के नीचे जो टिल्ड साइन होता है, उसके नीचे टिल्ड साइन के नीचे ठीक ये साइन होता है, ये एक्सप्रेशंस का साइन होता है। ये एक्सप्रेशन साइन के बदले बाद वो हम क्या लिखेंगे, डॉलर ए लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस देके डॉलर बी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा जो साइन है उस साइन को ऑफ कर देंगे। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एक बार देख लेते कोई गलत हो गया क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो स्पेस है, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एक बार देख लेते हैं। ये जो आउटपुट दिखा रहा है, आउटपुट में कोई गलत है, ये सिंटेक्टिकली कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, ईएक्सपीआर में कुछ गलती दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं ईएक्सपीआर में कुछ प्रॉब्लम्स क्या हो गया ईएक्सपीआर में। सो एक बार देख लेते हैं ईएक्सपीआर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमने देख ले लिया ईएक्सपीआर, नो ईएक्सपीआर में कुछ तो गलत नहीं है। ओके, यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। सो अगेन हम दिखा देते हैं। ओके देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये पे स्पेस नहीं पड़ा था इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। सो हम दो तरीके से कोई एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस को, ये वाला एक एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए मेरे पास EXPR का एक ऑप्शन है, EXPR हम एनक्लोज करेंगे वो वाला कोड से, जो कोड टिल्ड के नीचे है, वो वाला साइन से हम एक्सप्रेशंस करेंगे। ये एक तरीका है, और ये दूसरा तरीका है। कोई भी एक तरीका तुम अपना सकते हो। सपोज हम ये चीज अगेन करना चाहते, हम सब्सट्रैक्शंस करना चाहते, तो क्या कर सकते, हम यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर लेते, इसको पेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं क्या, अगेन यहाँ पे जो चीज है ये माइनस हो जाएगा, वो अगेन ये जो चीज है ये माइनस हो जाएगा। सो दैट मीन्स सेम एक्सप्रेशंस को हम यूज कर सकते हैं। हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जो रिजल्ट आ रहा है सेम ही आ रहा है, क्योंकि ये दो तरीका से तुम सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस दो तरीका से तुम एडिशंस कर सकते हो। सेम तरीका है, तुम मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हो इस तरीका से। मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए ये स्टार देना जरूरी है, बट तुम एक्सप्रेशंस में स्टार दोगे तो थोड़ा एरर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार देंगे तो थोड़ा एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब हमें एंटर मार रहा है, वो यहाँ पे एरर दिखा नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो स्टार है, स्टार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है।
क्योंकि यहाँ पे इस एडिटर में नहीं दिखा रहा है, बट नॉर्मली तुम्हारा मशीन में करोगे, कोई लिनक्स मशीन में करोगे तो तुम इस तरह से कोई यहाँ में कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि ये जो स्टार है, ये स्टार एक एरिथमेटिक, ये स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होता है, ये स्टार का एक मीनिंग होता है, ये स्टार का जो मीनिंग्स होता है वो मीनिंग है ऑल। दैट मीन्स हम सब कुछ दिखाना चाहते, दैट मीन्स हम ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एडिटर है, तुम लिनक्स में करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है। जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या करोगे, इसके पहले तुम एक स्लैश दे दोगे, स्लैश दे दोगे तो क्या हो जाएगा, स्लैश दे दोगे तो इसका जो मीनिंग है, स्टार का जो मीनिंग होगा, ऑल करने का जो मीनिंग है स्टार का, वो स्टार का मीनिंग जो ऑल है वो ऑल ये हो जाए, एस्केप हो जाएगा। एस्केप होने के बाद जो स्टार, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन समझ रहा है, मल्टीप्लीकेशन बुझा रहा है वो को, उसको आ जाएगा। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये एक्चुअली 24 दिखा रहा है, बिकॉज ये मैंने क्या किया, मैंने ये जो स्लैश दे दिया, इस स्टार का ओरिजिनल जो मतलब होता है वो ऑल होता है, उसका मतलब को हमने स्किप कर दिया, ये स्किप करने के लिए स्लैश हो गया। दैट मीन्स ये टोटल मिलके मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेशंस बुझा रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा ऑनलाइन एडिटर है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट जब लिनक्स में डायरेक्ट सेल में तुम काम करोगे तो ये दिक्कत आ सकता है। जब आएगा तो अब ये वाला स्लैश में तुम दे दोगे। देखो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है 24। इस तरह की से तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से तुम चाहो तो ये डिविजन्स वाला भी तुम काम कर सकते हो। डिविजन्स वाला काम करने के लिए क्या करोगे, ये स्टार के आगे तुम एक स्लैश दे दोगे, क्योंकि ये डिविजन्स वाला पार्ट है। ये हम डिविजन्स करना चाहते हो तो डिविजन्स होने के बाद जो निकल के आ जाएगा वो होगा तुम्हारा कोसेंट वाला पार्ट आ जाएगा, कोसेंट वाला पार्ट। दैट मीन्स हमने 8 को डिवाइड करना चाहते हैं 3 से, तो एक्चुअली जो कोसेंट वाला पार्ट, दैट मीन्स भागफल जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर भी 2 आएगा। बट यहाँ पे जो कोसेंट वाला पार्ट ही दिखाएगा, क्योंकि हमने स्लैश किया है। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट दिखा रहा है वो 2 दिखा रहा है, क्योंकि ये भागफल दिखा रहा है, कोसेंट दिखा रहा है। इस तरीके से तुम चाहो तो तुम रिमाइंडर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे रिमाइंडर भी तुम मॉड्यूलोस ऑपरेटर से दिखा सकते हो। ये यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि तुम 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। सो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, उसमें देखो राइट साइड में देखो 2 ही आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 2 ही है। सपोज हम चाहते हैं कि मेरा जो इक्वल्स टू ऑपरेटर हमने अभी तक दिखा दिया, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर्स का काम है, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू ऑपरेटर्स दैट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। 8 का जो वैल्यू है, ये 8 का वैल्यू ए में घुस रहा है, 8 में हम ए में डाल रहे हैं। वो डालने के लिए हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का जरूरी है। ओके, सो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर हमने पहले दिखा दिया। अब आ रहा है हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। सपोज मेरे पास ए का जो वैल्यू है 8 है, हम चाहते हैं क्या उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो। सो इंक्रीमेंट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास प्लस प्लस ऑपरेटर आएगा। सो अगेन हम यूज करेंगे प्लस प्लस ए। हम प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। सो उसके बाद हम इको कर लेते हैं। इको करने के बाद हम ए का वैल्यू डाल देते हैं, ए का वैल्यू $a कर लेते हैं। तो देखो जो मेरा वैल्यू आएगा ए इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। हम अगेन डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस माइनस ए यूज करेंगे, दैट मीन्स जो डिक्रीमेंट होता है। ये इसका जो मतलब है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 1, इसका मतलब होता है ये। इसका जो मतलब है, इसका मतलब एक्चुअली होता है, मैं चाहता हूं यहाँ पे b चाहता हूं, a नहीं b चाहता हूं, तुम a भी लिख सकते हो, हम चाहते हो b। सो इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू b माइनस 1, इसका मतलब होता है। सो अगेन हम इको करेंगे तो क्या आएगा, देखो इको करेंगे। सो कॉपी कर लेते, उसके बाद ये चीज पेस्ट कर लेते। सो पेस्ट करने के बाद ये ए वाला चीज हम b कर लेते, ये वाला चीज b कर लेते। सो एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, करके देखेंगे तो क्या आएगा, मेरा जो पहला ए का वैल्यू था क्या था, 8 था। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 9। मेरा बी का जो वैल्यू था 3 था,
हम जब बी का डिक्रीमेंट किया बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार देख लेते, एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए का वैल्यू 9 हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ए का वैल्यू है 8 है, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 9 हो गया। बी का वैल्यू था 3, हम एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हो गया 2। सो इस तरह से कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन तुम कर सकते हो। इसके लिए पहला वाला जो अप टू यहां तक तुम दो तरीका यूज कर सकते हो। ये वाला नॉर्मल तरीका है इक्वल्स टू असाइनमेंट करने के लिए, और ये दो करने के लिए तुम एक तरीका पाओगे, जो एक तरीका हमने यहाँ पे दिखाया है। सो इस तरीके से तुम एरिथमेटिक ऑपरेशंस का काम कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? हेलो तो इंक्रीमेंट कैसे हुआ सर, सिंटेक्स? इंक्रीमेंट कैसे हुआ, इंक्रीमेंट करने के लिए हम दिखा रहे हैं। इंक्रीमेंट जब कर रहे हैं हम, देखो ए का जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ए का वैल्यू, मेरा ए का वैल्यू था 8, यहाँ पे देखो मेरा ए का वैल्यू था 8, हम क्या किया, प्लस प्लस ए डाल दिया। प्लस प्लस ए मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, इसका इनर मीनिंग है जब हम प्लस प्लस यूज करेंगे, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो अंदर के अंदर, दैट मीन्स इंटरनली ये स्टेटमेंट को लेके ये स्टेटमेंट में एक्सपेंड कर रहा है। दैट मीन्स जब हम प्लस प्लस से लिख रहे हैं, उसके एक्चुअली वो काम कर रहा है इक्वल्स टू ए प्लस 1, और जब डिक्रीमेंट कर रहा है तब हम जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो एक डिक्रीमेंट कर रहा है। तो ए प्लस प्लस করলে প্লাস প্লাস যদি পড়ेगी एक प्लस प्लस कर लो, तुम एक चीज आओगे, हाँ ओके, हम अगेन चीज कर तो मेरे लेते में हैं। नहीं हो रहा तुम्हारा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिखा देते एक बार। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है। मनीष, तुम्हारा जो प्रॉब्लम दिखा रहा है एक बार हमको दिखाओ। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा ठीक ही है। बट तुम्हारा जो स्क्रीन है एक बार दिखा देते, बट थोड़ा डॉलर का प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला था यहाँ पे सेल एडिटर यूज कर रहे हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जब डायरेक्ट सेल यूज करेंगे थोड़ा स्पेस का, डॉलर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम एक काम करो मनीष, तुम्हारा जो स्क्रीन है तुम शेयर करो, हम देख लेते कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, বিভুর প্রবলেম হয়েছে? বিভু তোমার কিছু প্রবলেম হয়েছে? না আমি স্যার অনলাইনে করছিলাম, আমার কাছে লিনাক্স আছে বা অনলাইনে লিনাক্স। করছো, কোনো অসুবিধা হয়নি? আচ্ছা, মনীষেরটা দেখে নি একটু, মনীষেরটা কি प्रॉब्लम হয়েছে একটু দেখে নি मनीष। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है प्लस प्लस ऐसे, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है मनीष? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है मनीष? ओके, एक बार देखो डॉलर ए, हाँ उस पे डॉलर दे दो, चलाओ, डॉलर दे के चलाओ। आ रहा है क्या ना, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, ए प्लस प्लस करो तो क्या दिखा रहा है, ए प्लस प्लस करो तो एक ही दिखा रहा है क्या, देखो तो ए प्लस प्लस करे, ए प्लस प्लस करने के लिए क्या दिखा रहा है, से भी दिखा रहा है। कुछ और बोल रहा है सर। ओके, उसके बाद तुम एक काम करो, ए जो यूज कर रहे हो ना, ए के पहले $1 दे दो, ए के पहले $1 दे दो, वो बाहर वाला डॉलर हटा के, बाहर वाला जो डॉलर है उसको हटा के, हाँ ए के पहले डॉलर दे दो, हाँ वो उसका डॉलर दे दो, और पहले बाहर वाला। उसके बाद देखो तो एक बार क्या दिखा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो सेम, नो सर। ओके, 28 लाइन नंबर में प्रॉब्लम इज इक्वल टू 5, नीचे वाला सेक्शन 5 प्लस प्लस, 5 प्लस प्लस हो रहा है, 5 प्लस प्लस हो रहा है। ओके ओके ओके,
ओके एक्सप्रेशंस देके हम काम कर रहे थे। ओके एक काम करो तो मनीष, जो ब्रैकेट तुमने दिया ना, ब्रैकेट के बाद एक स्पेस दे दो मनीष। ब्रैकेट के बाद दो साइड से एक बार स्पेस दे दो। और जो डॉलर तुमने दिया है वो डॉलर वाला हटा दो, डॉलर वाला हटा दो, क्योंकि 5 वो डॉलर वाला हटा दो। उसके बाद एक बार देख लेते क्या एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, एक बार दिखा लेते। सो मेरा जो एरर दिखा रहा है ए प्लस प्लस नॉट फाउंड दिखा रहा है, ए प्लस प्लस नॉट फाउंड दिखा रहा है। वहां से कोई एरर दिखा रहा है, वो येलो कलर का एक बाल्ब दिखा रहा है, वहां पे कोई एरर दिखा रहा है। वहां पे कौन सा एरर दिखा रहा है? येलो कलर जो है देखो, पोस्टफिक्स एसएच और अनडिफाइंड सेल्स चेक। तो इस तरह से प्रॉब्लम थोड़ा दिखा रहा है, बट नहीं होने वाला है। ए प्लस प्लस तुम डायरेक्ट करोगे तो आ जाता। ओके प्रेस स्पेस जो है, स्पेस हटा दो, स्पेस जो है वो स्पेस हटा दो एक बार। उसके बाद क्या एरर दिखा रहा है, उसके बाद क्या एरर दिखा रहा है, हम देखना चाहते हैं। ए प्लस प्लस नॉट फाउंड दिखा रहा है, ए प्लस प्लस नॉट फाउंड। सेल्फ प्रोग्रामिंग लैब का ए इक्वल्स टू 5 दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ठीक ही तो है, बट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। सर मेरा एरर बता रहा है। मेरा एरर, तुम्हारा एरर? पता नहीं नेट का प्रॉब्लम है या नहीं नहीं, नेट का क्यों? तुम तो नेट से नहीं कर रहे हो, तुम तो डायरेक्ट तुम्हारा मशीन से कर रहे हो। वैसे मेरा मशीन में तो लिनक्स नहीं है। तो ये कहाँ से कर रहे हो? না না ये ওটা मेरा है, वो साजिद बोल रहा है। সাজিদ, হ্যাঁ ওটা আপনি ভুল, সাজিদ বলছে ওটা। তো তাহলে না না, এটা তো মানুষের মানে কি কার লিনাক্স আছে, লিনাক্স কার আছে? এটা যে দেখাচ্ছে মনীষ দেখাচ্ছে, এখনই যে কথা বলছিল মনীষ কথা বলছিল না, ওটা সাজিদ বলছিল যে তার হচ্ছে না, এটা মনীষ ও দেখাচ্ছে। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मनीषের লিনাক্স আছে तो, मनीष का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से तो तुम तो लिनक्स में दिखा रहे हो तो। হ্যাঁ এটা লিনাক্সে यस দেখাচ্ছে। सर। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट ये आएगा, ए प्लस प्लस से होगा तो है। बट ओके जस्ट अ मिनट, एक बार और एक बार देख लेते हैं हम। स्क्रीन शेयर करो मनीष, स्क्रीन शेयर रहना, हम एक बार देख लेते थोड़ा। प्लस प्लस ए प्लस प्लस में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, बट सेम चीज ही दिखा रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम नहीं कर पा रहा है। ओके मुनीष, ये जो दो पार्ट है ये अभी छोड़ो, हम ये देखने वाले हैं, देख के हम बताएंगे, एक बात छोड़ो। ये चीज ऊपर वाला जो सेक्शन है वो चल रहा है, तो ये स्टार जो स्लैश स्टार Yes, तुमने sir. दिया है वो स्लैश तुम हटा देते तो प्रॉब्लम आ रहा था। ये वो जो हटाने स्लैश से प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है तो ये स्लैश बोल देना, क्योंकि ये स्टार का जो मीनिंग है, ये स्टार का मीनिंग बोल रहे हैं हम ऑल होता है, ये स्किप करने के लिए स्लैश का यूज करना, ये ठीक है। बट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का प्रॉब्लम थोड़ा दिखा रहा है, बट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रॉब्लम नहीं दिखाना चाहिए था। ओके तुम एक काम करो मनीष, तुम जो यूज कर रहे हो यहाँ पे
ये प्लस प्लस जो यूज और माइनस माइनस जो यूज कर रहे हो तो वो पहले प्लस प्लस दे दो, तो एक बार पहले प्लस प्लस और माइनस माइनस पहले डाल दो तो देख लेते एक बार। प्लस प्लस ए करो, उसके बाद एक बार चलाओ, तो रन एक ही एरर दिखा रहा है क्या? एक ही एरर दिखा रहा है, तो यस सर। एरर एक ही दिखा रहा है। सो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर का काम नहीं हो रहा है, बट होना चाहिए था। प्लस प्लस ए का ऑपरेटर का काम ठीक है, छोड़ो, हम बाद में ये चीज दिखा देंगे। देख लेंगे एक बार कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और एक बार देख लेंगे। बात होना चाहिए था, ये हमने लिनक्स में मेसिस में भी किया था। ये ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस जो ऑप्शंस तुमने यहाँ पे लिखे हो, ये हमने किया है, तो होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था। सो एक बार देख लेते। सो दूसरा जो ये इस चीज में वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर छोड़ के कोई डाउट है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर छोड़ के जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कोई दिक्कत है? और किसी का कोई दिक्कत है? किसी का? नो सर। किसी का कोई दिक्कत? मनीष का तो क्लियर है। वो दो चीज हम देख लेंगे एक बार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चला के। बात वो बाद में आ रहा है, क्लास के बाद हम देखेंगे वो चीज। और ये जो हमने बताया, बाकी जो चीज है वो इजी है, वो हमने दिखा दिया। दूसरा जो चीज हमने दिखाने वाले हैं वो है हमने अभी जो दिखाएंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ा बोलेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बोलेंगे। रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होता है, हम दो जो ऑपरेंड्स होता है उसके रिलेशंस जानने के लिए यूज कर लेते हैं। मेरे पास रिलेशंस ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेरे पास जो रिलेशंस ऑपरेटर हो सकते हैं वो ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू हो सकते हैं, लेस इक्वल्स टू हो सकते हैं, इक्वल्स टू हो सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू हो सकते हैं। ये जो चीज हमने बोला ये जो चीज ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए यूज होता है। सो ये वाला पार्ट हमने अभी डिलीट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी क्लियर हो गया। दो चीज में प्रॉब्लम हुआ, दो चीज हम दिख लेंगे, बाद में दिख लेंगे। अब हम जो पार्ट बना रहे हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स का बना रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को थोड़ा तुम भी लिख लेना। रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल्स टू आता है। जो इक्वल्स टू बोलता है जो दो जो ऑपरेंड्स है वो ऑपरेंड्स इक्वल है क्या नहीं, ये इक्वल्स टू से होता है। सिंगल इक्वल्स टू नहीं, डबल इक्वल टू से होता है। सिंगल इक्वल टू से असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल टू से इक्वालिटी चेक होता है, इक्वालिटी चेक। नॉट इक्वल्स टू हम इस तरह से लिखते, चेक कर लेते दो ऑपरेंड्स नॉट इक्वल्स है क्या, उसका वैल्यू डिफरेंट है क्या, ये हम चेक कर लेते हैं नॉट इक्वल्स टू से। लेस देन चेक कर लेते हैं, लेस इक्वल्स टू चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन चेक कर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू चेक कर लेते हैं। सो ये चीज हम रिलेशनल ऑपरेटर से चेक कर लेते हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर में मोस्टली ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेटर्स रहता है। सो हम एक बार दिखा देते हैं सब कुछ। सपोज हम मेरे पास a इक्वल्स टू 8 है, b इक्वल्स टू 3 है। हम कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स को डील करेंगे? सो देखो एक्चुअली क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आइदर ट्रू रिटर्न करता है और फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू जब रिटर्न करेंगे दैट मीन्स वो ट्रू मिला, दैट मीन्स a इक्वल्स टू b वो ट्रू हुआ, तब भी इक्वल्स टू ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट निकल के आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे ट्रू को हम 1 से डिनोट करता है और जो फॉल्स होता है वो 0 से डिनोट करता है। दैट मीन्स जो ऑपरेटर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइदर वो 1 आउटपुट देगा और 0 आउटपुट देगा। 1 आउटपुट देगा मतलब वो ट्रू दिखा रहा है और 0 मतलब वो फॉल्स दिखा रहा है।
कैसे हम उसको लिखे। देखो हम ये लिखने के लिए हमको थर्ड ब्रैकेट का जरूरी है, थर्ड ब्रैकेट। सपोज हम चाहते हैं क्या, डॉलर ए, ये डॉलर ए इक्वल्स टू बी क्या, डॉलर ए इक्वल्स टू बी क्या। सो देखो कैसे हम लिख लेते हैं। सपोज हम इससे लिखे तो इक्वल्स टू के लिए EQ लिखना पड़ता है, EQ इक्वल्स टू के लिए EQ लिखना पड़ता है। दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने एरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा है, दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हम एक तरीका दिखा रहा है यहाँ पे, एक तरीका जो है, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम चेक कर रहे हैं ए और बी इक्वल्स टू क्या और नॉट इक्वल, मतलब इक्वल है क्या नहीं। सो दैट्स वाई डॉलर ए इक्वल्स टू ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन करता है हाइफन EQ से, उसके बाद डॉलर बी, ये दिखा रहा है ए और बी जो है, ए और बी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम जब ये एग्जीक्यूट करेंगे सो रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट आएगा 0। एक बार देख लेता है, यहाँ पे इको करना चाहिए, यहाँ पे इको करना चाहिए। सो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, रुको हम एक बार इको कर लेते हैं। इको क्या देता है देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, ओके छोड़ो। सो बेसिकली ये हम आ रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत का कोई बात नहीं, आ जाएगा। सो ये जो चीज एक बार देख लेते हैं स्पेस का, मोमेंट्स नॉट फाउंड दिखा रहा है तो ठीक ही है। ओके ये एक तरीका है, ये एक तरीका हम आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है हम आ रहा है, ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है क्या है, ये ऑपरेटर्स हम यूज कर पाएंगे। ये ऑपरेटर्स हम कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से हम ऑपरेटर्स को यूज कर पाएंगे, इस तरीके से, सेम तरीके से। तो सपोज हम चाहते हैं क्या, डॉलर ए जो है वो इक्वल्स टू है क्या डॉलर बी के हिसाब से। जब है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट हम सी में स्टोर करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो सी में हम स्टोर करेंगे। ये क्लियर हुआ। डॉलर ए का जो वैल्यू है वो इक्वल टू कर रहा है, ये अरेक तरीका है, इक्वल्स टू कर रहा है डॉलर बी के हिसाब से। उसका जो रिजल्ट आएगा इधर 1 आएगा और फॉल्स आएगा। ये 1 और 0 कहाँ पे स्टोर होगा, ये 1 और 0 जो स्टोर होगा, ये स्टोर होगा तुम्हारा इसमें स्टोर होगा, दैट मीन सी में स्टोर होगा। सो हम एक बार इको कर लेते, इको डॉलर सी कर लेते। सो इको डॉलर सी करेंगे तो पहला जो रिजल्ट क्या आएगा, देखो पहला मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ए और बी को कंपेयर किया, मेरा जो इक्वालिटी है वो 0 है, दैट मीन्स फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे एक बार इको दे देते, पहले इको दे देते तो एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 8 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 3, ये वाला चीज दिखा रहा है, ये टोटल इको हो रहा है। सो छोड़ो ये वाला चीज में छोड़ो, तो ये हम इफ के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये इफ के अंदर दे सकते हैं। हम एक बार ट्राई कर लेते, सपोज हम सी इक्वल्स टू कर लेते, हम एक बार इको कर लेते, यहाँ पे इको कर लेते, देखो एक बार ये चीज देखो एक बार, ठीक है। सो सी करके दिख लेते एक बार, देखो यहाँ पे कमेंट्स का कोई प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, यहाँ पे कमेंट्स का कोई प्रॉब्लम्स दिखा रहा है इस हिसाब से। ओके होना नहीं चाहिए था। ओके ये वाला सेक्शन हम एक बार दिख रहा है, दिखाएंगे, ये वाला सेक्शन हम दिखाएंगे, रुको एक बार। बट ये वाला सेक्शन देखो, जब हम करेंगे इस तरीके से हम कर सकते, इस वे से हम कर सकते। दूसरा जो वे है, दूसरा जो चीज है, इसमें कॉपी करने के बाद हम ये पे पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हम नॉट इक्वल्स टू करेंगे, नॉट इक्वल्स टू, देखो नॉट इक्वल्स टू। सपोज हमने बोल दिया 8, ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 3, दैट मीन्स ये दो चीज है, ये दो चीज क्या है, ये दो चीज इक्वल्स टू नहीं है, दैट्स वाई सी का जो वैल्यू आएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। सो देख लेते, एक बार चेक कर लेते। सो देखो 1 निकल के आ रहा है,
ये आउटपुट 1 निकल के आ रहा है। एक्चुअली ये जो चीज हमने दिखाया ये इफ स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे, मेनली इफ स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इको नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशंस बट होना चाहिए था, और एक बार हम देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा जो चीज है ये देखो, हम तीसरे काम करने के लिए कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये दो चीज ग्रेटर देन है क्या नहीं और लेस देन है क्या नहीं, ए लेस देन बी है क्या नहीं। यहाँ पे ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 3, हम चाहते हैं क्या 8 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। दैट्स वाई सी का जो वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू 0 आएगा। देखो सी का जो वैल्यू आ रहा है, सी का वैल्यू 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। सेम एक चीज हम जब लिखेंगे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद, हम ये चाहते हैं क्या लेस इक्वल्स टू होना चाहिए, लेस इक्वल्स टू, बट ये तो लेस इक्वल्स टू नहीं है। ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 3, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन है, ये लेस इक्वल्स टू नहीं है, और ग्रेटर इक्वल्स टू है, लेस इक्वल्स टू नहीं है। दैट्स वाई ये जो आउटपुट आएगा ये आउटपुट भी 0 आएगा, दैट मीन्स फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है। उसके बाद और एक बार हम दिखा देते हैं, सपोज हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं ग्रेटर देन का काम करें। ग्रेटर देन मतलब हम बड़ा है क्या छोटा है हम देखना चाहते हैं, ग्रेटर देन करें। सो देखो 8 ग्रेटर देन 3 है, 8 ग्रेटर देन 3 का जो मतलब है क्या, मतलब ट्रू है। सो सी निकाल के क्या आ जाएगा, ट्रू मतलब 1 निकाल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। उसके बाद हम एक बार फिर पेस्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा, हम ये पे ग्रेटर इक्वल्स टू दे देते। ग्रेटर इक्वल्स टू का मतलब क्या है, एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल्स टू है क्या। ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट मींस दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक। और 8 और 3 में ये 8 है, ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 3 है। सो दैट मींस 8 ग्रेटर देन 3। ऑब्वियसली 8 जब 3 से बड़ा है सो ग्रेटर इक्वल्स टू भी हो सकता है। ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स टू का मतलब क्या, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वो तो ग्रेटर देन मैच कर रहा है। दैट मींस ये वैल्यू दिखा रहा है ट्रू, ये भी ट्रू दिखाएगा। देखो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी वैल्यू मुझे ट्रू दिखा रहा है, ये भी वैल्यू मुझे ट्रू दिखा रहा है। बट यहाँ पे ये जो सेक्शन से हम करेंगे ये सेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट जब हम ये इफ एल्स में करेंगे तो देख पाओगे। हम दिखा देते हैं यहाँ पे हम ये चीज पेस्ट कर लेते हैं। हम जब दिखा रहे हैं नॉट इक्वल्स टू, जब हम नॉट इक्वल्स टू डिनोट कर रहे हैं तो अब हम दिखाएंगे एनी से। एनी मतलब नॉट इक्वल्स टू होता है, एनी मतलब नॉट इक्वल्स टू होता है, राइट। एनी मतलब नॉट इक्वल्स टू होता है। उसके बाद हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जो ग्रेटर देन, ये लेस देन होता है, लेस देन के लिए हम यूज करेंगे एलटी। एलटी मतलब लेस देन होता है। लेस इक्वल्स टू के बारे में हम जब लिखेंगे, लेस इक्वल्स टू के बारे में, लेस इक्वल्स टू होता है एली करके, लेस इक्वल्स टू होता है एली करके, एली। अगेन हम जब ग्रेटर देन का डील कर रहे हैं, ग्रेटर देन जो होता है वो जीटी होता है, ग्रेटर देन का जो वैल्यू होता है वो जीटी होता है। और जब हम बोल रहे थे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तब वो चीज दिखा रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए जीई होगा। सो इस नोटेशंस में जब तुम थर्ड ब्रैकेट नोटेशंस में लिखोगे तब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू को इस तरह से लिखना होगा। ये जो एडिटर से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये जो चीज जो है ये इफ एल्स में चलेगा। जब इफ कंडीशंस देंगे तो इस तरह से होता है। और दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका तुम जब डबल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तब तुम डायरेक्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, बट माइंडेड डबल ब्रैकेट देना होगा, उसके बाद डॉलर देना होगा, वही तभी वो चीज मिलेगा, तभी वो चीज मिलेगा। ठीक है, तो अभी वो चीज मिलेगा। तो ये जो चीज दिखा रहे हैं हम, ये बेसिकली डिफरेंट टेक्निक से कोई भी एक रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करने के लिए। हम जब इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे देखेंगे ये चीज कैसे हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। होना चाहिए था, ये भी ट्रू देना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। हम देख लेंगे एक बार क्यों नहीं दिखा रहा है। बट ये स्टेटमेंट हम इफ में जब यूज करेंगे, आइदर इफ का स्टेटमेंट ट्रू निकल के आ जाएगा, ट्रू मतलब 1 निकल के आ जाएगा, और ये चीज फॉल्स भी निकल सकता है। सो इस तरह से चीज होता है। सो कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलो, कोई प्रॉब्लम्स है?
मनीष और किसी का कोई प्रॉब्लम है? तरीका समझो, पहले तरीका समझो किस तरह से हम लिखते हैं। ओके, आई एम प्रेजेंट, एम आई प्रेजेंट? हेलो, यस सर, यस सर। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट? इस तरीके से नो हम सर। लिख लेते, इस तरीके से हम लिख लेते, बट ये काम हो रहा है। मनीष का मशीन्स में काम हो रहा है? मनीष तुम्हारा मशीन्स में काम हो रहा है? तो नहीं काम हो रहा है, तो ये वाला नहीं हो कौन रहा सा है स्क्वायर कौन सा ब्रैकेट। चीज है? पहला वाला चीज में प्रॉब्लम हो रहा है? पहला वाला चीज में? यस सर। दूसरा वाला चीज चल रहा है तो दूसरा वाला चीज? यस सर, ये चल रहा है। ओके, पहला वाला चीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये नोटेशन से ये क्यों नहीं चल रहा है हम देखेंगे, क्यों नहीं चल रहा है, बट चलना चाहिए था। ओके, हम एक बार देख लेते है थोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, एरर दिखा रहा है, बट वो ये 8-EQ दिखा रहा है, इक्वल्स टू दिखा रहा है। EQ मतलब EQ इक्वल्स टू दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, बट आ रहा है, बट इक्वल्स टू में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, इक्वल्स टू में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। ओके, हम दिख लेंगे ये चीज, बट ये काम आएगा, ये काम इफ में जब यूज करेंगे तब आएगा। थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। ओके, छोड़ो, तुम ये काम करो, ये वाला पहले दूसरा वाला चीज, ये टेक्निक पहले अपना लो, वो बाद में ये वाला टेक्निक अपना लो। ये बात ये देख लेते कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, ये देख लेते हम, बट ये वाला चीज से तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो तुम एक बार एक काम करो, इंडिविजुअल को हम बोल रहे हैं, एक काम करो, तुम दो नंबर्स पहले कीबोर्ड से लो, दो नंबर्स पहले कीबोर्ड से लो, उसके बाद ये वाला टेस्टिंग करके हमके दिखाओ जे क्या आउटपुट आ रहा है। पहले ए और बी हमने फिक्स्ड किया है, तुमने काम जो करो, तुमने ए और बी का कीबोर्ड से वैल्यू लो, उसके बाद चेक करो ये ऑपरेटर अच्छी तरह से काम कर रहा है क्या नहीं। ये दो नंबर का दूसरा तरीका अपनाओ, बट ये सब जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे दिखाया है वो काम कर रहा है क्या नहीं, वो हमको दिखाओ कीबोर्ड से वैल्यू लेके। सर सर আপনার টিপু, নোটপ্যাডে লেখা আছে তো একবার দেখান না। নোটপ্যাডে ওগুলোই লিখেছি যেগুলো লেখা আছে। আমি ওটা আবার স্ক্রিনশট মেরে নিতে পারি। পুরোটা দেওয়া নেই বাবা, পুরোটা দেওয়া নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাও তুমি দেখে দাও, আমি বলে দিচ্ছি, প্রথমটা বলে দিচ্ছি। তাই না, আমি যেগুলো করেছিলাম সেগুলো তোমাদের মানে এ অনুযায়ী রেখে দিয়েছি। প্রথম দিন এইটুকুনি করেছিলাম স্ক্রিপ্টিং এর, দ্বিতীয় দিন আজকে আমি তোমাদের এইটা দেখালাম। দেখে নাও, স্ক্রিনশট মারো। ওকে, স্ক্রিনশট মারো বিভু, স্ক্রিনশট মারো। হ্যাঁ মেরে নিয়েছি স্যার। এইটা স্ক্রিনশট মেরেছো? আচ্ছা, দু নম্বরটা স্ক্রিনশট মারো, এটা স্ক্রিনশট মারো, রিলেশনাল অপারেটর। আচ্ছা হয়ে গেছে। আচ্ছা, পরে আমি লজিক্যাল অপারেটরটা আসছি, লজিক্যাল অপারেটরটা পরে আসছি। ঠিক আছে, তোমরা ওটা আমাকে করে দেখাও, তোমরা আমাকে ওটা করে দেখাও, আমি এটা দেখছি কোনো প্রবলেম হলো কেন। তোমরা আমাকে করে ওটাকে শেয়ার করো, তোমরা করে আমাকে শেয়ার করো ওটা। ইন্ডিভিজুয়ালি যে কজন করতে পারবে আমাকে একটু শেয়ার করো, আমি দেখছি কি প্রবলেম হলো এখানটা, একটুখানি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। ওকে, আউটপুট দেখাও আমাকে, আমাকে আউটপুট দেখাও, একটু তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে আমাকে আউটপুট দেখাও। सर हो गया।
हो गए, स्क्रीन शेयर करो मनीष। स्क्रीन शेयर करो। तो वो वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा क्या प्रॉब्लम था, कौन सा पोजीशन पे सॉल्व हो गया दिखाओ। तो आईडी में प्रॉब्लम कर रहा था वो उस टाइम। आईडी में प्रॉब्लम हो रहा था, वो तो ठीक हो गया ना, प्लस प्लस वाला चीज। हाँ, प्लस प्लस वाला काम कर रहा है सर। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है ये कुछ टेक्निकल इशू में। हाँ, ये दिखा रहा है, हाँ, रिजल्ट तुम कीबोर्ड से ले रहा है और आउटपुट दिखा रहा है ना, ठीक तरीके से दिखा रहा है। हाँ, इंटर 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो। ए का 10 है, बी का 20 है, वेरी गुड। ए इक्वल्स टू बी 0 है, वेरी गुड। ए नॉट इक्वल्स टू बी 1 दिखा रहा है। ए ग्रेटर देन बी 0 दिखा रहा है, लेस देन बी 1 दिखा रहा है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष। अच्छा, वो थर्ड ब्रैकेट वाला काम नहीं कर रहा है ना यहाँ पे अभी? नो सर, नो सर। थर्ड ब्रैकेट वाला काम होगा क्योंकि ये भी एक वे है। इको करेंगे तो नहीं आएगा। ओके, हम एक बार देख लेते, चलो एक बार देख लेते। तुम एक काम करो मनीष, इको हटाओ, इको हटाओ, इको हटाओ, ये इको हटाओ, डॉलर हटाओ, इको हटाओ, डॉलर हटाओ, इको और डॉलर हटा दो। हाँ, उसके बाद उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करो। हाँ, इंटर प्रेस करो, लिखो तो इको, लिखो इको, इको, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, डॉलर क्वेश्चन मार्क, डॉलर क्वेश्चन मार्क। हाँ, देखो तो रान क्या आउटपुट दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है देखो तो। आ रहा है, अभी आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब वो कमेंट चल रहा है। ये जो डॉलर डॉलर क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे दिया ना, ये एक वैल्यूएबल चीज है, ये हम बता रहे हैं। मनीष तुम स्क्रीन शेयर कर रहे तो है। ये जो इको डॉलर क्वेश्चन मार्क है, ये एक्चुअली क्या है, मेरा जो कमेंट्स है, सपोज उसके पहले क्या कमेंट्स मेरा चल रहा है, मेरा कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है, उसका पहले थर्ड ब्रैकेट करके डॉलर ए हाइफन इक्यू डॉलर बी चल रहा है। दैट मीन्स ये कमेंट सक्सेसफुली रन हो रहा है। ये रन हो रहा है मतलब ये 1 निकल के आ रहा है, दैट्स वाई डॉलर क्यू 1 दिखा रहा है। दैट मीन्स वो जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स पे कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, इसीलिए डॉलर जो इक्यू है वो 1 दिखा रहा है। तुम कौन सा जो कोई भी कमेंट्स तुम एग्जीक्यूट करने के बाद, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद, जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद तुम इक्यू डॉलर क्वेश्चन मार्क दोगे तो 1 आएगा। जब 0 आएगा उसका मतलब है तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए वो ठीक दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 दिखाएगा, आई थिंक यहाँ पे भी 1 दिखाएगा क्योंकि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट वो भी राइट है, वो 0 दिखा रहा है। क्यों चल नहीं रहा? डॉलर ए नॉट इक्वल्स टू डॉलर बी, दो तो डॉलर ए नॉट इक्वल्स टू डॉलर बी, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। तुमने 2 नंबर्स की एक दिया, 8 इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू, हाँ ओके ओके, तो तर मैंने चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट यहाँ पे तो सही है, सही है, चल रहा है, ये सर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ओके, तो इसको काम चल स्टोर रहा है नहीं कर सकते किसी वेरिएबल में ना, ये यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल स्क्रिप्टिंग का बेसिक स्टेटमेंट है। ये तुम इफ में यूज कर सकते हो, इफ में यूज कर सकते हो, फॉर में यूज कर सकते हो, बट ये स्टोर नहीं कर पाओगे। स्टोर कर पाओगे, स्टोर करने के लिए तुमको ये देना होगा। ओके, ये देना होगा। रुको हम एक बार बोल देते क्या लगाना होगा। ये हम यूज करेंगे सी के अंदर,
डॉलर हो क्वेश्चन गया। मार्क दे देते, डॉलर क्वेश्चन मार्क दे दो, सी के अंदर डॉलर क्वेश्चन मार्क दे दो, सी के अंदर डॉलर क्वेश्चन मार्क दे दो, दे दिया? हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सी के अंदर डॉलर क्वेश्चन मार्क देके सी का वैल्यू प्रिंट करो, तो सी का वैल्यू प्रिंट करोगे तो सिर्फ सी रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब कोई ऑपरेटर है क्या? क्वेश्चन मार्क जो है ये भी एक ऑपरेटर्स है, ये भी एक ऑपरेटर्स है, ये भी एक ऑपरेटर्स है, बट ये ऑपरेटर्स हम नॉर्मली यहाँ पे इसके लिए यूज होता है जब सी और सी प्लस पे हम ये टर्नरी ऑपरेटर के लिए यूज कर लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के लिए। बट यहाँ पे इसका एक मीनिंग्स जो है, इसका मीनिंग्स है जो जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न का वैल्यू हम दिखा रहे हैं, दैट मींस जो क्वेश्चन मार्क है वो रिटर्न वैल्यू स्टोर कर रहा है, रिटर्न का ऑपरेटर स्टोर कर रहा है, ये ऑपरेटर रिटर्न स्टोर कर रहा है। और डॉलर जो है, डॉलर मतलब उसका वैल्यू, क्वेश्चन मार्क जो है वो रिटर्न का एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर रहा है, और इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने डॉलर का यूज किया। सो इस तरीके से हम मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू दिखा सकते हैं। ओके, सो मैंने जो दूसरा जो ये स्टेटमेंट दिखाया है, एक बार हमने स्टेटमेंट दिखा रहा है, हम मेरा जो स्क्रीन मैंने शेयर कर रहा है, मनीष तुम्हारा जो स्क्रीन है स्क्रीन को ऑफ करो, मैं मेरा स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूं। देखो इस स्क्रीन में हम सब कुछ दे दिया है, ये स्क्रीन में हम सब कुछ दे दिया है। इसमें इस तरीके से तुम ले सकते हो, इस तरीके से, ये तुम्हारा एक ऑप्शन है, दैट मीन्स एक वे है इक्वल्स टू को फाइंड करना, दो ऑपरेंड इक्वल टू है क्या, वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद वो रिजल्ट को हम सी में स्टोर करके सी का इको कर सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये हम कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, हम कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो सी का रिजल्ट है तुम यहाँ पे देख सकोगे, यहाँ पे भी तुम स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से तुम स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से भी तुम स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से भी तुम स्टोर कर सकते हो। सो ये चीज हमने दिखा दिया कैसे ये दोनों काम कर सकता है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका रिजल्ट देके हम डॉलर क्वेश्चन मार्क के अंदर वो रख के वो सी के अंदर डाल देते हैं, वो सी में वो उसका रिजल्ट स्टोर हो जाता है आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और ये वाला जो चीज है ये नॉर्मली हमने जनरली यूज कर लेते हैं, बट स्क्रिप्टिंग में तुम डिफरेंट जब स्क्रिप्ट देखोगे ये वाला स्टेटमेंट बहुत सारा यूज होता है। ये एक्चुअली हाइफेन EQ मतलब ए इक्वल्स टू को डिनोट करता है, हाइफेन एनी मतलब नॉट इक्वल्स टू को डिनोट करता है, LT मतलब लेस देन को डिफाइन करता है, LE मतलब लेस इक्वल्स टू को डिनोट करता है, ग्रेटर GT मतलब ग्रेटर देन को डिनोट करता है, और GE ग्रेटर इक्वल्स टू का मतलब ग्रेटर GE मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू को डिनोट करता है। सो ये दो वे से कोई भी एक वे तुम यूज करके तुम्हारा जो रिलेशनल ऑपरेटर का काम है बाद में आएगा। ये तो छोटा चीज हमने बोल रहे हैं, बट जब तुम बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट लिखोगे ये वाला ऑपरेटर बहुत काम आएगा, तब हम इस स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, इस तरीके से इसको यूज करना होगा। इसमें थोड़ा गलती हो जाएगा तो थोड़ा एरर आ सकता है। सो ये वाला स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ लो। ओके, इसमें सो स्पेस का प्रॉब्लम होता है, मनीष? स्पेस का प्रॉब्लम, स्पेस का प्रॉब्लम तो रहेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे स्पेस ज्यादा लेता है। हम नॉर्मली कोई भी एक लैंग्वेज में करते तो स्पेस हो और स्पेस नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट स्क्रिप्टिंग में सेल स्क्रिप्ट में तुम जब काम करोगे ये स्पेस का एक मायना रखता है। जब स्पेस जरूरत है देना तो मस्ट देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा। तुम स्पेस नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। कहाँ कोई भी एक सिचुएशंस में कोई भी एक स्टेटमेंट में स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम स्पेस दे दिया तो एरर हो जाएगा। सो ये स्पेस वाला जो चीज है ये स्क्रिप्टिंग में थोड़ा दिक्कत देता है, बट तुम ये
जब तुम करोगे, फ्रीक्वेंटली में करोगे, तब तुम्हारा याद रह जाएगा कौन सा प्लेस में स्पेस होना चाहिए, कौन सा प्लेस में स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा। सो बस ये टेक्निक समझ लो, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है कैसे हम यूज कर लेते, जो सिंटेक्स वगैरह है वो हमने दिखा दिया, और उसका पीछे जो रिजल्ट आने वाला है वो भी हमने दिखा दिया। सो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। मनीष का कोई डाउट नहीं, मनीष काम कर रहा है, बट और किसी का कोई डाउट है? विभू, सईद, रोहित, सायंतन, शुभदीप, सायन, ऋतुव्रत, सुमंत, सुदीप, तो इस कोई डाउट है तो बोलो। रोहित का कोई डाउट नहीं है, ओके। हम असाइनमेंट देंगे, उसके बाद करना होगा। हम आज करा रहे हैं, ठीक है, बात उसके बाद हम असाइनमेंट देंगे, तो असाइनमेंट देना हो, करना होगा, ठीक है। सो हम दूसरे चीज में चले जाते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर में चले जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में। सो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है। वो ऑपरेटर्स क्या क्या काम करता है वो हम दिखा रहा हूँ। ये वाला चीज हमने डिलीट कर दिया, ये वाला चीज हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर वाला सेक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर वाला सेक्शन। ओके, एक काम करो, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर वाला सेक्शन अभी कुछ टाइम पहले किया है, तुमने पहले ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वो देख के तुम एक बता सकते हो। ये वाला छोटा पार्ट है, ये वाला लॉजिकल सेक्शंस का पार्ट है, ये देख लो, इजी पार्ट है, बट इसका अंदर जो चीज है वो समझना चाहिए। ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट है, वो हम करेंगे आज। लॉजिकल ऑपरेटर, ये स्क्रीनशॉट ले लो, प्रत्येक जो हो मीटिंग में हो वो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम काम करेंगे, समझेंगे उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या रिटर्न करने वाला है वो चीज। सो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तीनों होता है। एक लॉजिकल आर्म एंड बोलता है, एक लॉजिकल और ऑपरेटर्स होता है, और एक लॉजिकल नॉट है। एक्चुअली लॉजिकल एंड क्या है? सपोज तुम चाहते हो क्या, मेरा जो दो एक्सप्रेशंस है वो दो एक्सप्रेशंस को हम ज्वाइन करना चाहते। जब दो ऑपरेशंस को ज्वाइन करे, दो का ऑपरेशंस दैट मींस दो का स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तब एंड का जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ जाएगा। सपोज हम चाहते हैं क्या, इसका जो ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 3 है, हम चाहते, हम एक स्टेटमेंट लिख दिया, ए जब ग्रेटर देन 5 होगा एंड बी का वैल्यू जब लेस देन 5 होगा तब ये काम होगा। हम ये चाहते हैं, हम चाहते ए का जब वैल्यू है वो 10 से छोटा है, बट बी का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है। ये जब होगा, ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब एंड क्या होगा, एंड तब ट्रू निकल के आ जाएगा, दैट मींस एंड 1 रिटर्न करेगा। और जब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो तब वो रिटर्न करेगा 0, क्योंकि एंड गेट में वो चीज ही होता है जब दो इनपुट 1 होता है तभी रिटर्न के 1 आउटपुट आता है। कोई भी एक इनपुट जब 0 होगा आउटपुट तब 0 होता है। इसमें भी जब दो स्टेटमेंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड के ऑपरेटर से दो स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तभी टोटल जो स्टेटमेंट ज्वाइन वाला स्टेटमेंट ट्रू निकल के आ जाएगा। अदरवाइज कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये फॉल्स निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स ट्रू मतलब 1 निकल के आ जाएगा, फॉल्स मतलब 0 निकल के आ जाएगा। लेकिन जब हम और निकल के आ जाएंगे और बोलेंगे, हम और गेट के हिसाब से ये कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जब दो स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होता है। नहीं, ये बात नहीं, जब दो स्टेटमेंट फॉल्स होता है तभी आउटपुट जो है वो फॉल्स होता है। कोई भी एक स्टेटमेंट, कोई भी एक इनपुट सिग्नल जब
वन होता है तो ऑलवेज रिजल्ट वन होता है। दैट मीन्स और गेट में दो इनपुट सिग्नल को फॉल्स होना चाहिए, तभी जो आउटपुट होगा आउटपुट फॉल्स होगा। कोई भी एक इनपुट सिग्नल जब ट्रू होगा तब आउटपुट जो है वो ट्रू होगा। सो यहाँ पे भी जब हम दो स्टेटमेंट को और लॉजिक से और ऑपरेटर से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट से कोई भी एक स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तब कॉम्बिनेशंस वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आएगा। दो स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा तभी जो रिजल्ट आएगा, टोटल जो स्टेटमेंट आएगा वो फॉल्स आएगा। और लास्ट वाला जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स नॉट ऑपरेटर्स है, ये लॉजिकल नॉट्स है, ये रिलेशनल नॉट इक्वल्स टू नहीं है, नॉनली नॉट है। नॉट का मतलब है जो वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जब तुम कुछ डेटा जीरो दोगे, कुछ किसी का वैल्यू जब जीरो होगा वो वन हो जाएगा, और जब वन होगा तब जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक वेरिएबल्स है से ए का वैल्यू है 8 मतलब क्या है, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। जब तुम ए का ऊपर कॉम्प्लीमेंट चलाओगे, दैट मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर नॉट चलाओगे, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू जीरो में चले जाएगा। और जब वहां पे जीरो है, सपोज एक बी में जीरो है, इस बी में जीरो है, तुम चाहते हो क्या बी के ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, लॉजिकल नॉट का यूज करेंगे, तो क्या होगा, बी एक जीरो वैल्यू है। सो जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो मतलब यहाँ पे वन आ जाएगा। सो हम नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। जब नॉन जीरो वैल्यू है तब जीरो आएगा, जब जीरो वैल्यू है तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, सो ए का वैल्यू है से 8, बी का वैल्यू है से 3, और जो हम सपोज और एक वेरिएबल ले लेते सी का वैल्यू से 0। अब हम कोई चीज निकल के ले रहा है, सपोज हम एक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। हम ऑपरेटर्स जब यूज करेंगे हम इस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं क्या, हम एक स्टेटमेंट लिखे $a का जब वैल्यू ग्रेटर देन 5 है एंड हम चाहते एंड ऑपरेशंस का यूज करें। हम दो ऑपरेशंस एक साथ ट्रू देखना चाहते हैं। सपोज हम चाहते $a ग्रेटर देन 5 हो एंड हम चाहते हैं क्या $b जो है वो लेस देन 5 हो। हम ये दो काम होना चाहते हैं। जब ये होगा तब हम चाहते हैं कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक काम हो। तुम एक चाहते हो कि ये जब होगा तब एक काम हो, तो हम ये जब होगा कैसे टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट को हम जुड़ रहे हैं, क्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज किया। इस ऑपरेटर का नाम है एंड। दैट मीन्स ये भी ट्रू होगा, ये जब ट्रू होगा एंड ये वाला जब ट्रू होगा, दोनों जब ट्रू होगा तभी ये टोटल स्टेटमेंट ट्रू होगा। कोई भी एक ट्रू है, सपोज ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, दैट मीन्स टोटल जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये भी हो सकता है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दैट मीन्स ये टोटल वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दोनों में से कोई एक फॉल्स आएगा तो टोटल स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। दोनों में से दोनों ट्रू आएगा तो तभी ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर की यूज कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमने दे दिया d इक्वल्स टू $, करके वैल्यू स्टोर कर दिया। सो अभी हम देखना चाहते हैं b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखो हम क्या निकल के आ रहा है, देखो a ग्रेटर देन 5 ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, b लेस देन 5 ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दैट मीन्स टोटल वाला पार्ट ट्रू है। दैट मीन्स a 1 निकल के आ रहा है, d का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। देखो d का वैल्यू आएगा 1, सो d का वैल्यू 1 आ रहा है। सपोज हमने ये ग्रेटर देन को छोड़ के हमने ये b ग्रेटर देन 5 कर दिया, तो क्या आएगा, देखो
ए ग्रेटर देन 5 निकल के आ रहा है, ए ग्रेटर देन 5 ये वाला ट्रू है, बट बी का जो वैल्यू है 3 है, 3 की ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है। दैट मीन्स ये वाला फॉल्स है, ये वाला पार्ट ट्रू है। सो एक्चुअली टोटल जो थिंग्स है वो क्या है, वो फॉल्स है। फॉल्स मतलब जीरो। दैट मीन्स डी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। देखो डी का वैल्यू जीरो आ रहा है। सो ये स्थान में हम ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या बी ग्रेटर देन 5। देखो क्या आएगा, हम ए ग्रेटर देन 5 बोल रहे हैं। देखो ए का वैल्यू है 8 ग्रेटर देन 5, कंडीशन 2 दिखा रहा है। बी ग्रेटर देन 5, बी का वैल्यू है 3 ग्रेटर देन 5, ये वाला फॉल्स दिखा रहा है। बट ये ट्रू है, ये फॉल्स है। हमने मिडिल में और ऑपरेटर का यूज किया। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो डी का वैल्यू, दैट मीन्स टोटल जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। पहले बोला था क्या, एंड ऑपरेटर्स में बोला था दोनों ऑपरेशंस ट्रू होना चाहिए तभी टोटल ऑपरेशंस ट्रू होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन ट्रू होगा तो टोटल जो स्टेटमेंट्स ट्रू होगा। यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है, यह फॉल्स दिखा रहा है, बट ये ट्रू दिखा रहा है मतलब ये जो टोटल है ये ट्रू दिखाएगा। ट्रू मतलब डी का वैल्यू 1 आएगा। देखो डी का वैल्यू 1 आ रहा है, देखो डी का वैल्यू 1 आ रहा है। दोनों में से 2 फॉल्स आएगा। सपोज इसका वैल्यू लेस देन ना करके ये लेस देन 5 कर लेते। सो ये पे देखो ए का वैल्यू है 8 लेस देन 5, ये वाला फॉल्स। बी का वैल्यू 3 ग्रेटर देन 5, ये वाला भी फॉल्स। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट फॉल्स दिखा रहा है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स मतलब टोटल जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। और गेट का मतलब ही तय होता है, दो सिग्नल 0 होता है तो आउटपुट 0 निकालता है, दोनों में से कोई एक 1 निकालता है तो आउटपुट 1 निकालता है। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट 0 है मतलब टोटल स्टेटमेंट 0 है। आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब 0 आएगा। सो डी का वैल्यू 0 आएगा। सो देखो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। सो ये काम आएगा, बहुत काम आएगा जब हम इफ एल स्टेटमेंट और लूप वाला स्टेटमेंट काम करेंगे। बोलेंगे तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये काम करेंगे, ये वाला 2 ट्रू है तो ये काम करेंगे, ये वाला 2 फॉल्स है तो ये काम करेंगे, पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू है तो ये काम करेंगे। सो बहुत सारा ऑप्शंस मेरे पास आ रहा है। जब जितना ऑप्शंस तुम देना चाहते हो उस ऑप्शंस को कंबाइन करने के लिए ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को तुम यूज कर सकोगे। आइदर यूज करोगे एंड और यूज करोगे, और कौन सा ऑपरेटर यूज करना है ये लॉजिक तुमको सोचना है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट का अनुसार में हम यहाँ पे एंड और गेट का यूज करेंगे। दैट मींस और ऑपरेटर का यूज करेंगे। जो यूज करोगे उतना हिसाब से वो काम आएगा, उतना ब्रांच क्रिएट होगा, उतना वे क्रिएट होगा। डिफरेंट वे में से तुम डिफरेंट काम कर सकते हो। सो ये वाला जो ऑपरेटर्स हम पोर्शंस पढ़ा रहे हैं, ये चीज वेरी वाइटल है, वेरी क्रूशियल है। ये इसका जो फंडामेंटल लॉजिक है वो अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से समझ नहीं आए तो बाद में जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब तुम स्क्रिप्टिंग बनाओगे, बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट बनाओगे, तब दिक्कत आ सकता है। सो इसीलिए हमने ये चीज क्लियर करा है इस तरीके से। तीसरे वाला जो चीज है वो तीसरे वाला चीज में हम यूज करेंगे नॉट ऑपरेटर का। सो नॉट ऑपरेटर्स का हम यूज कौन सा तरीका से कर सकते। सपोज हम चाहते सी का वैल्यू है 0, हम सी का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते। सो कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए हमने यहाँ पे ए डाल दिया और उसके बाद हम चाहते सी का कॉम्प्लीमेंट हो, तुम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम कहाँ पे स्टोर करना चाहते। सपोज ये जो चीज है ये चीज हम दूसरा कोई वेरिएबल्स में स्टोर करना चाहते। सपोज हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो हम डी में स्टोर करें,
डी में इसका जो वैल्यू है ये स्टोर करें। क्या किया हमने, हमने चाहते क्या सी का जो वैल्यू है वो सी का वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है, उसके बाद सी का वैल्यू देना पड़ता है। वो जो रिजल्ट आएगा इधर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा, दैट मींस जीरो आएगा और ऑन आएगा। ये सी का वैल्यू जीरो है, उसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये जो चीज है ये हम डी में स्टोर कर रहे हैं, ये हम डी में स्टोर कर रहे हैं। सो डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। सो हम जब इको करेंगे, ये वाला जब हम इको करेंगे डॉलर डी करेंगे, तो देखो हम जब सी का वैल्यू जीरो दे रहा है, सी का वैल्यू जीरो मतलब है सी का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा। देखो सी का वैल्यू यहाँ पे वो थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पे कोई टोकन का प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक बार रुको देख लेते हैं। ओके कोई प्रॉब्लम, सिंटैक्टिकल एरर दिख रहा है ब्रैकेट में। ओ थोड़ा ब्रैकेट में गलती हो गया, क्योंकि मेरा एक सिंगल ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, डबल ब्रैकेट देना चाहिए था। डबल ब्रैकेट होगा, यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट था इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगा, यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट होगा, तभी वो काम करेगा। सो उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, मेरा जो वैल्यू था सी का वैल्यू था जीरो, ये दिखा रहा है 1। जब हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू देंगे, नॉन जीरो वैल्यू देंगे, सपोज हम ये वाला वैल्यू देते, ये वाला वैल्यू देते, एक 1 2 3 2 बोल के एक वैल्यू देते, 2 3 2 3 बोल के एक वैल्यू देते। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है ये नॉन जीरो वैल्यू है। हम ये चाहते हैं क्या, ये हम कॉम्प्लीमेंट करें, हम यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूज करें, तब ये क्या होगा, ये नॉन जीरो वैल्यू जीरो वैल्यू में कन्वर्ट होकर डी में स्टोर हो जाएगा। सो डी का वैल्यू जीरो निकल के आ जाएगा। सो हम देख लेते हैं जीरो का वैल्यू क्या आ रहा है। देखो जीरो, डी का वैल्यू जीरो आ रहा है। दैट मीन्स हम कोई भी एक चीज के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हम वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, दैट मीन्स 0 1 हो जाता है, 1 0 हो जाता है। ये नॉर्मली गेट में होता है, बट जब हम ये यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्टिंग लिख रहा है, ये भी हो सकता है तुम्हारे पास 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई एक नॉन जीरो वैल्यू है, बट वो नॉन जीरो ही हो और 1 ही हो, वो एक नॉन जीरो ही एक्चुअली वैल्यू होता है। कोई भी दूसरा बड़ा वाला वैल्यू एक्चुअली नॉन जीरो वैल्यू होता है। वो नॉन जीरो वैल्यू के ऊपर जब हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, लॉजिकल नॉट वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, तब ऑलवेज वो जीरो हो जाता है। और जब तुम्हारे पास जीरो होगा, उसके ऊपर जब तुम लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूज करोगे, तब वो ऑलवेज 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जीरो को 1 निकल के दे रहा है और कोई भी नॉन जीरो को जीरो कर रहा है, वो ये लॉजिकल ऑपरेटर का काम है। सो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो ये वाला सिंटैक्स भी अच्छी तरह से समझ लो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी तुम अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। सो ये इस तरीके से तुम काम कर सकते हो। अभी हमने ये तीनों ऑपरेटर्स का काम हमने सीखा है। नेक्स्ट वीक में हम और कुछ ऑपरेटर्स का काम सीखेंगे, दैट मीन्स बीट वाइज ऑपरेटर्स का काम सीखेंगे। हम देखेंगे कैसे बीट बाय बीट हम काम कर सकते हैं। इन एडिशन उसके साथ ही हम डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स वाला जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स भी हम सीखेंगे, देखेंगे कैसे वो चीज काम होता है, ठीक है। अच्छा एक बार ट्राई करके देखो, हमने जब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जिक्र किया था, बोला था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, और एक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, एक बार ट्राई करो तुम लोग। वो जो ऑपरेटर्स होता है वो प्लस इक्वल्स टू बोल के एक ऑपरेटर्स होता है, माइनस इक्वल्स टू बोल के एक ऑपरेटर्स होता है, स्टार इक्वल्स टू ऑपरेटर्स बोल के एक ऑपरेटर्स होता है, स्लैश इक्वल्स टू बोल के होता है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू बोल के एक ऑपरेटर्स होता है। सो ये ऑपरेटर्स जो होता है, ये ऑपरेटर्स एक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ये एक्चुअली दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, दिख रहे हो, ये एक्चुअली दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन। इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है। इस ऑपरेटर्स को हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोल लेते हैं। सपोज एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं कि नहीं। ये जो ऑपरेटर्स है इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सो एक बार देख लेते हैं ये ऑपरेटर काम करता है कि नहीं।
ये क्या हो सकता है, ये चीज यहाँ पे हो सकता है, ये पे हम दिखा रहे हैं। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये चीज इस पे सपोर्ट करता है क्या नहीं। जा कंट्रोल जेड कर लेते, क्या क्या कंट्रोल जेड फिर एक बार कर लेते। सो एक बार कॉपी अच्छी तरह से नहीं हुआ, कॉपी इसमें हम पेस्ट कर रहे हैं। सो ये ऑपरेटर्स हमने बोला, ये ऑपरेटर्स जो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक बार ट्राई करके देख लेते ये काम करते कि नहीं, इसका मीनिंग भी हम समझ देते, पहले देख लेते काम होता है कि नहीं, उसके बाद उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग भी हम बोल देते। सपोज मेरे पास ए और बी है, हम चाहते हैं क्या इस तरीके का ऑपरेटर हम यूज करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेटर यूज होगा क्या नहीं, एक बार देख लेते। सपोज हम चाहते हैं डॉलर ए प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर डॉलर बी, हम चाहते हैं ये चीज हो, तो देख लेते ये चीज होता है, यहाँ पे होता है क्या नहीं, एक बार देख लेते। इको करके हम डॉलर ए का यूज कर लेते, तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है, ए का वैल्यू दिखा रहा है 8, बट जब निकल के आ रहा है तब थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। सो इस तरीके का ऐसा कंपाउंड असाइनमेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। अटेंडेंट असाइनमेंट टू नॉन वेरिएबल, सो इस तरीके का जो वेरिएबल्स है इस ऑपरेशन से अभी नहीं चलने वाला है। एक्चुअली इसका जो मीनिंग है, हमने बोला इसका जो एक्चुअली मीनिंग होता है, सपोज हम बोला है ए प्लस इक्वल्स टू बी जो होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग है हमने यहाँ पे दिया, एक्चुअल मीनिंग होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका एक्चुअल मीनिंग ए इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। बट ये एक शॉर्ट हैंड टेक्निक है, हम देखना चाहते हैं ये शॉर्ट हैंड टेक्निक यहाँ पे काम करते हैं कि नहीं, बट इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे काम नहीं करता, दिख रहा है यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि ये जो पार्ट है ये नॉर्मल ऑपरेंड किस हिसाब से समझ रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम ये चीज डॉलर में डॉलर हटा देते तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एक बार देख लेते। ये जब डॉलर हटा देते तो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, बट थोड़ा लाइन 12 में प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके ओके आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है, चलो आ गया, ये काम हो रहा है। बट ये काम तुम इस तरीके से कर सकते हो, ये तरीके से कर सकते हो। सपोज हम चाहते हैं क्या ये चीज भी हम कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट करें, हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस यूज कर लेते। और एक काम करना चाहते हैं हम कंट्रोल वी यूज करके यहाँ पे स्टार इक्वल्स टू वी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्लैश इक्वल्स टू वी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूलो इक्वल्स टू भी यूज कर सकते। सो बेसिकली इसका मीनिंग जो है हमने बोला है, इसका जो मीनिंग है ये मीनिंग है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। इसका जो मीनिंग है हमने बोला, इसका जो मीनिंग है ये होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस बी होता है। इसका जो मीनिंग है ये होता है ए इक्वल्स टू ए स्टार बी होता है। ये शॉर्ट हैंड वाला चीज है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। ये ए इक्वल्स टू ए स्लैश बी होता है, और इसका जो मीनिंग रहता है वो है ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी। सो उसके बाद हम जब एग्जीक्यूट करेंगे उसका रिजल्ट देखो, पहला जो है ए का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू है 3, वो दो चीज ऐड करके हम कहाँ पे दे रहा है, हम दे रहा है कहाँ पे, ए के ऊपर दे रहा है, ए के ऊपर। दैट मीन्स ए का वैल्यू चेंज होके क्या हो रहा है, ए का वैल्यू चेंज होके 11 हो रहा है। माइंड इट, ए का वैल्यू चेंज होके 11 हो रहा है, ये ए का वैल्यू है। उसके बाद जब ए माइनस इक्वल्स टू करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू है 11। देखो मैं एखाने कर रहा हूं, देखो ए का वैल्यू है, पहले ए का वैल्यू है 8, उसके बाद वो जब 3 कर रहे हैं उसके बाद दिखा रहा है 11। ये 11 ए के अंदर स्टोर हुआ है, दैट मीन्स ए के अंदर अभी 11 है, दैट मीन्स ए के अंदर 11 है। और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर तो 3 है। सो 11 माइनस 3 क्या दिखा रहा है, 11 माइनस 3 दिखा रहा है 8।
देखो इसीलिए 8 दिखा रहा है, बट ये जो 8 है अभी ए के अंदर स्टोर है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जब निकल के आ जाएगा तो ए के अंदर 8 है, उसके साथ तुम मल्टीपल कर रहे हो बी का, दैट मीन्स 3 मल्टीपल कर रहे हो, तुम्हारा जो आउटपुट दिखा रहा है 24, देखो 24 दिखा रहा है। दैट मीन्स ये 24 ए के अंदर स्टोर है। सो अभी जब निकल के आ जाएगा ए 24 निकल के आ जाएगा, उसके बाद तुम कोसेंट वर्क करना चाहते हो। कोसेंट, कोसेंट क्या है, बी का वैल्यू है 3। जब तुम 3 के 24 डिवाइड 24 को डिवाइड करोगे तीनों से तो कोसेंट क्या आएगा, कोसेंट आएगा 8। दैट मीन्स भागफल आएगा 8। सो ये जो 8 है, ये 8 कहां पे स्टोर होगा, ये 8 ए के अंदर स्टोर होगा। सो अभी ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 8, उसके साथ तुम बी को मॉड्यूलेस कर रहे हो, बी का वैल्यू है 3। दैट मीन्स 8 को डिवाइड कर रहे हो 3 के साथ और उसका रिमाइंडर लेना चाहते हो। 8 को जब तुम डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 दूनी 6, क्वोशिएंट आ जाएगा 2, और 6 आने के बाद 8 से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। सो इसीलिए दिखा रहा है 2। सो ये कंपाउंड असाइनमेंट वाला ऑपरेटर तुम इस तरीके से भी स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हो। ये भी वैल्यूएबल चीज है। तुम ये स्टेटमेंट यूज ना करके ये स्टेटमेंट डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हो। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम है। सो ये भी एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर्स है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे बीट वाइज भी यूज कर सकते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर का तरीका अलग है। बीट वाइज हम बीट बाय बीट काम करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वीक में हम टोटल डिटेल्स वाला दिखेंगे, क्योंकि उसमें हम जब जो चीज दे रहा है यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स दे रहा है, बट जब बीट वाइज ऑपरेटर्स हम काम करेंगे तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इंडिविजुअल बीट लेके वो काम करने के बाद रिजल्ट देगा, वो देखेंगे हम कैसे देगा। इसीलिए हमने बीटवाइज ऑपरेटर्स आज नहीं दिखाया, क्योंकि वो थोड़ा समझने का चीज है, बड़ा चीज होता है। क्योंकि एवरी टाइम जब तुम काम करोगे वो लॉजिकली डेसिमल वालों के तुम बाइनरी के साथ कम्युनिकेट करोगे, देखो बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इंडिविजुअल बीट को लेके काम करना होगा। बीट के ऊपर में वो ऑपरेटर काम करेगा और रिजल्ट जनरेट करेगा। वो थोड़ा समझने का चीज है। इसलिए हमने ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आज कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में हम बीट वाइज ऑपरेटर्स का बारे में बोलेंगे। उसके साथ हम स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जो है, इफ एल स्टेटमेंट्स जो होता है, एलसिफ वगैरह स्टेटमेंट्स जो होता है, एलसिफ लैडर्स वाला जो स्टेटमेंट होता है वो बारे में हम बोलेंगे। क्या होता है, क्यों यूज करेंगे, कौन सा प्लेस में यूज करेंगे, ये सब कुछ बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सो जो प्रॉब्लम्स था ऑपरेटर्स का ये कंप्लीट करते रहो, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। इजी चीज है, अभी तक जो किया है वो इजी चीज है, वो थोड़ा देखना तो हो जाएगा। ये हार्डली 1-2 आवर्स का काम है। कोई भी एक वीक में 2 आवर्स तुम बैठना, ये चीज लेके करना, जो माइंड में आए ये ऑपरेटर्स लेके काम करना, देखना क्या आउटपुट आ रहा है, उसका अंदर जो लॉजिक है वो अच्छी तरह से समझना तो हो जाएगा। 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स यूज प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। ठीक है। सो आज का ये क्लास ये तक ही हम रख लेते हैं। सो मेरा जो प्रेजेंटेशन है हम ऑफ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन मेरा स्क्रीन। ओके, 2-7 नहीं, प्रेजेंट नहीं है, 2-7-9। ओके तो मेरा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी हम ऑफ कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड सोचता हूँ, रिकॉर्ड तुम